आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी, हाथ विक्ट्री देते हुए बाइक पर पहुंचे हैं और शुभेंदु अधिकारी इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में देखिए सीआईएसएफ जवानों के साथ पूरी तरह से तैनाती, और अभी पहुंच रहे हैं अंदर वोट करने के लिए। पर वोट करेंगे शुभेंदु अधिकारी, भले ही वोटरों की संख्या इस समय बहुत कम हो। गले में उनके केसरिया साफा और उसके साथ साथ आकर यहाँ पर अपना वोट, अपना मत का प्रयोग करने के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस समय इस बूथ पर 76 नंबर बूथ, पिन कोड नंबर 721। बड़ी बात वोट करेंगे वोट, क्योंकि अभी तक जितना भी वोट उन्होंने जितना इतने वर्षों तक वो हमेशा रहे हैं वोटर, पहला मौका होगा जब नंदीग्राम से वोट करेंगे। पिन कोड नंबर 72163 नंदीग्राम से वोट करेंगे। पिन कोड नंबर 72163 से इस बार वोट करेंगे शुभेंदु अधिकारी। देखिए जमावड़ा एक और जहां पर मीडिया पर्सन है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा कर्मी हटाते हुए सबको, क्योंकि इसके आगे लोगों को अलाउड नहीं है। इस समय शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ के अंदर जाते, सुरक्षा दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरा पर से साथ साथ सब कुछ रिकॉर्ड। आज की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं अंदर अपने पोलिंग बूथ पर, इसलिए क्योंकि एक और पूर्व उनकी ही मुखिया, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी उनके पूर्व सेनापति। बड़ी लड़ाई, एक शय और मात की बात आप और कुछ दिक्कत आ रही है मनोज लोहेवाल के पास, मैं आपको लेकर चलूंगी। और इस बीच ये जानकारी, बड़ी जानकारी मनोज लोहेवाल ने जो दी है और साथ ही तस्वीरें भी भेजी हैं कि शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। आपने गौर किया, दो अलग अलग तरीके की गाड़ियों में बैठकर, अपने घर से जब निकले थे तो कार से निकले शुभेंदु अधिकारी, लेकिन पोलिंग बूथ पर जब पहुंचे हैं तो बाइक पर नजर आए। मतलब दो अलग अलग सवारियों पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। बूथ नंबर 76, बार बार इस बूथ नंबर को दोहरा रही है मनोज लोहेवाल, क्योंकि नंदीग्राम के इस पूरे संग्राम के अंदर फिलहाल सबसे हाई प्रोफाइल अगर कोई बूथ तो यही 76 नंबर बूथ, जहां आपसे कुछ ही देर पहले पहुंच गए हैं शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए। लड़ाई बेहद नजदीकी है। ममता बनर्जी और उनका सामना शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो उन्हीं के सिपे सालार, उन्हीं के राइट हैंड रहे। ये नंदीग्राम के संग्राम में जिसने टीएमसी को उसकी जमीन मुहैया कराई, ममता बनर्जी को उनकी जमीन दी सियासी तौर पर खड़ा होने के लिए, उनका कद बढ़ाने के लिए, उसी नंदीग्राम में आकर एक बार फिर से ममता बनर्जी घिर गई हैं। फिलहाल सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। कोई आपको सिस्टम से समस्या नहीं, मशीनरी की समस्या नहीं है? अब तक सब आधा घंटा हुआ, अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन आपने कहा विकास मुद्दा है। तुष्टिकरण की बात आज आपने नहीं कही, आज आपने कहा कि विकास मुद्दा है। न तुष्टिकरण तो तुष्टिकरण के खिलाफ ही वोटिंग हो रहा है। अच्छा, साथ में हाँ। लोग का उम्मीद विकास को लेकर है। हाँ। शुभेंदु जी बाहरी लोग आ रहे हैं। कल शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चिंतित हो गई और वो बोली कि बाहरी लोग आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनका जानकारी नहीं है उसका। तो 100 से ज्यादा बूथ में एजेंट ही नहीं है। एजेंट नहीं है 100 से ज्यादा बूथ में, 100 से आसपास उसका कोई पकड़ ही नहीं है। कोई पकड़ नहीं, मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं। आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं ये लोग, आप कह रहे हैं कोई चलिए वोटिंग। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जहां ममता बनर्जी के एजेंट ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं है। कॉन्फिडेंस देखिए शुभेंदु अधिकारी का, जो कह रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं है उनका। और हाँ, ये नंदीग्राम का वोट देने जा रहा हूं। वोट दिखा दीजिए मतदाता पर, एक बार दिखा दीजिए, इसको दिखा दीजिए शुभेंदु दा, ये सामने दिखा दीजिए, एबीपी के दर्शक भी देख लेंगे। ये देखिए चेंज करवाया है कुछ दिन पहले। ये जो है अब शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं और क्या बोलते हैं वोट डालने के लिए जा रहे हैं और दिखा रहे हैं वो। ये बाइक में देखिए, बाइक में बैठ सवार होकर शुभेंदु अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर वोट डालने वो जाएंगे रास्ता नहीं है क्या? ना रास्ता है, वो गांव के अंदर बूथ है ना। और पूरे दिन आज घूमेंगे आप? पूरे दिन घूमेंगे नंदीग्राम में? वोट डालने के बाद क्या प्लान है? पूरा दिन घूमना है, पूरा दिन घूमना है। तो ये देखिए शुभेंदु अधिकारी निकल गए हैं वोट डालने के लिए और पूरा दिन घूमेंगे, यही कह रहे हैं। और हम इनके पीछे पीछे जो है चलेंगे, दिखाएंगे आपको। ये बाइक में निकल गए हैं अभी शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि ये जो गली है ये पतली गली है, सकरी गली है, इसलिए जो है। तो
तो आपने रिपोर्ट देखी, शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त निकल रहे थे पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए, गाड़ी से उतरे वो और बाइक पर सवार हुए। इस वक्त वो पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। कुल मिलाकर नंदीग्राम, जिसे देश टीएमसी के गढ़ के तौर पर जानता था, उसी नंदीग्राम को लेकर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये गढ़ टीएमसी का नहीं बल्कि अधिकारी परिवार का गढ़ है। आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। फिलहाल जल्दी से तस्वीरें देख लीजिए आप। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी घर से निकले गाड़ी में बैठकर पोलिंग बूथ जाने के लिए और फिर पोलिंग बूथ के नजदीक पहुंचकर गाड़ी से उतरकर बाइक पर सवार हुए। बाइक से बूथ पर पहुंच चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ के भीतर हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वोटर हैं यही नंदीग्राम के शुभेंदु अधिकारी। ये पूरा इलाका जहां वोटिंग हो रही है, आज 30 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, 4 जिले इसमें आते हैं और यहां पकड़ मानी जाती है अधिकारी परिवार की। मतलब शुभेंदु अधिकारी जिस परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता हैं, भाई हैं, ये सभी राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद हैं इन सीटों से। तो कुल मिलाकर इस इलाके में पूरे अधिकारी परिवार की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। वोट डाल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। वोट डालने के बाद शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं। आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। সেখানটা ভোটাররা বেরিয়ে গেছে, লাস্ট সেকশন বেরিয়ে গেছে 5টা থেকে সব বুথে একদম 200, 250, 300 করে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। নন্দীগ্রামে 80টা এজেন্ট দিতে পারেনি, খুঁজে খুঁজুন না, 17টা জিতে গন্তি করুন, সব জায়গায় পেয়ে যাবেন। दादा इस फेज में शुभेंदुदा इधर से इधर मुझे एक बार हिंदी में बात करिए। दादा दिन की शुरुआत कैसी रही और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन। वोट डाल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।